से ताल्लुक रखने वाले इलेक्टेड ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के चेयरपर्सन्स और सरपंचेस की एक बड़ी तादाद जम्मू में इकट्ठी हुई, जिसमें कुछ अहम मुद्दों पर गौर खोज किया गया, जिसमें यह पाया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो वाहिद एक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बचा हुआ था, जिसको पीआरआई सिस्टम कहते थे, जो प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया गया था। बदकिस्मती से यह वाहिद अदारा एक डेमोक्रेसी का, हमारे हिंदुस्तानी जमहूरियत का जम्मू कश्मीर के अंदर जो वजूद में था, वो भी खत्म होता जा रहा है। और सरकार का नए चुनाव करवाने के बारे में कोई ना ऐलान है, ना कोई मंशा है। इस चीज को लेकर आज हमारे पंचायतों के लीडरान, बीडीसी चेयरपर्सन जो इलेक्टेड हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मुतालबा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पर पंचायतों के चुनाव जो हैं नए सिरे से तीनों टायर्स के और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव भी करवाए जाएं। वो इसलिए करवाए जाएं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी का जो चेहरा या इंस्टीट्यूशन था, वो सिर्फ यही एक इंस्टीट्यूशन था जो खत्म होता जा रहा है। अगर यह इंस्टीट्यूशन यहां पर खत्म हो गया, एक तरफ आवाम और सरकार के दरमियान में जो ब्रिज के तौर पर यह इंस्टीट्यूशन कायम कर रहा था, वो ब्रिज टूट जाएगा, आवाम और सरकार के दरमियान में राब्ता खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ से जिस डेमोक्रेसी का हम जश्न पूरी दुनिया के अंदर मनाते हैं, तो जम्मू कश्मीर के हवाला से डेमोक्रेसी दिखाने के लिए पूरी दुनिया में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इस हवाला से आज हमारे लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। हम सरकार से मुतालबा करते हैं, अब चूंकि फर्स्ट टायर की टेन्योर पंचायतों का यहां पर खत्म हो चुका, अर्बन लोकल बॉडीज का खत्म हो चुका, तो सरकार जब नया इलेक्शन अनाउंस नहीं कर रही है, हम सरकार से मुतालबा करते हैं, या तो आप नया इलेक्शन करवाओ फौरी तौर पर तमाम टायर्स को डिसॉल्व करके, या तब तक इन इंस्टीट्यूशंस को कंटिन्यू रखो जब तक आप नए इलेक्शन करवाते हो। चाहे आप 6 महीने के बाद इलेक्शन करवाओ, चाहे आप साल के बाद करवाओ, चाहे आप 1 महीने के बाद करवाओ, यह हमारा मुतालबा है। तब तक इस इंस्टीट्यूशन को कायम रखा जाए, चूंकि इस इंस्टीट्यूशन को जम्मू कश्मीर में कायम रखना हमारे नेशनल इंटरेस्ट में भी है। हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि हमारे हुक्मरानों के जहन के अंदर किसने यह बात डाली कि जम्मू कश्मीर के अंदर वाहिद एक पौधा अगर हमारा जमहूरियत का बचा हुआ था, वो पंचायती राज सिस्टम था, अर्बन लोकल बॉडी था। इसके इलेक्शन न करवा के हमारे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के साथ खेला जा रहा है। हम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं, होम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं, साहब आप इस चीज पर गौर कीजिए। किन लोगों ने आपको यह राय दी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के चुनाव ना करवाए जाएं? पंचायतों के चुनाव न करवाना हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का जो है यहां पर एक निशानी थी, उसको खत्म करने के बराबर है। एक चीज। दूसरी चीज, हम एलजी साहब से अपील करते हैं, साहब जम्मू कश्मीर के अंदर पीआरआई सिस्टम यहां पर आपके अफसरों ने कायम नहीं किया। यहां बहुत बड़ी कुर्बानियां लोगों ने दी हुई है। 26 सरपंच हमारे शहीद हुए हैं कश्मीर वादी के अंदर इस इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने के लिए। और आज हमें यह महसूस हो रहा है कि हमें ठगा गया। आज हमें यह महसूस हो रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ। और 2018 के अंदर जब हमने पंचायत के इलेक्शन के अंदर यहां पर हिस्सा लिया था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने यहां पर बाइकआउट किया था। आज उन पॉलिटिकल पार्टीज को आप प्लेट में रखकर जो है करोड़ों रुपया दे रहे हो और उनकी कौंसल्स बना के उन्हीं के हाथों में खेल रहे हो। जिन लोगों ने यहां पर नेशनल इंटरेस्ट को जो है कभी पनपने नहीं दिया, जिस वक्त इन्होंने बाइकआउट किया था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव पर हमने भरोसा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों को परिवारवाद से निजात दिलाई जाएगी, पॉलिटिकल माफिया से निजात दिलाई जाएगी और लोगों को ग्रास रूट लेवल पर जो है लोगों को अपने डोर स्टेप पर गवर्नेंस दी जाएगी थ्रू पंचायती राज सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपके वादा पर, आपके एश्योरेंस पर गोलियां खाते हुए मैदान में आए थे। आज हमें यह सिला मिल रहा है कि हमें यूज करके, थ्रो करके फेंक दिया गया है और आज आपकी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर उन्हीं पॉलिटिकल माफिया के हाथों में खेल रही है, जो पॉलिटिकल माफिया ने 2018 के अंदर इन चुनाव का बाइकआउट किया था। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल किन की है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंडिपेंडेंट लोगों की नहीं है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पॉलिटिकल पार्टीज की है, और उन पॉलिटिकल पार्टीज की है जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने 2018 में पंचायत चुनाव का बाइकआउट किया था। तो साहब आप क्या कर रहे हैं?
अरे साहब, हमने आज तक सुना हुआ था कि आप लोगों के साथ धोखा करते हो, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा कर, हमें यकीन नहीं था। लेकिन आज हमें खुद भरोसा हो गया कि हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें नहीं यकीन था, जिन लोगों ने गोलियों के साथ खेलकर, जिनके 26 लोगों ने अपनी जानें दी हैं, उन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कायम किया था। आज हमें इस तरीके से यूज करके, थ्रो करके, आज जो है हमें फिर भेड़िए के सामने फेंक दिया गया खाने के लिए। होटलों के अंदर, गाड़िया कश्मीर के अंदर हमारे सरपंचों ने पनाह लेकर इलेक्शन लड़ा, गांव से भागकर शहरों के अंदर पनाह लेकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो आज उनसे ये अगर गुनाह था, ये गुनाह करवा के तो आज उनको आप सड़कों पर फेंक रहे हैं साहब। या फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर नए इलेक्शन करवाओ तीनों टायर्स के, या इस इंस्टीट्यूशन को सरपंच से लेकर, पंच से लेकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल तक और अर्बन लोकल बॉडीज तक तब तक कायम रखो जब तक आप नए चुनाव करवाते, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव ना करवाना नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। हम पहले ही पूरी दुनिया के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव न करवाकर वहां पर कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। हमारा मुतालबा आज यह भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव भी करवाए जाएं, जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत के चुनाव भी करवाए जाएं, जम्मू कश्मीर के अंदर हर लोकल जो डेमोक्रेटिक गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है उसके चुनाव करवाए जाएं, ताकि हम जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अपनी डेमोक्रेसी का डंका बजाते हैं, जम्मू कश्मीर के हवाला से भी बजाएं। तो साहब, हम यहां पर डेमोक्रेसी के महफूज थे। अगर आपने इस तरीके से करके हमें फेंक दिया बाहर, यहां नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। और आप इसी तरीके से इन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों ब्लैकमेल होते रहोगे, जिस तरीके से गुज़िश्ता 60 साल से दिल्ली ब्लैकमेल होती रही है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पर तीनों टायर डिसॉल्व करके फ्रेश चुनाव कराए जाए।